हेलो और वेलकम। तो चलिए आज जावा के उन कोर फीचर्स की दुनिया में चलते हैं जिनकी वजह से ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का एक पावर हाउस बन गया है। हम इन सभी कॉम्प्लेक्स आइडियाज को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। सोचिए इसके बारे में। हर प्रोग्रामर ने ये फ्रस्ट्रेशन कभी न कभी तो फेस किया ही होगा। आप घंटों लगाकर एक परफेक्ट सा कोड लिखते हैं और वो आपके विंडोज़ मशीन पर एकदम मक्खन की तरह फ्लॉलेसली चलता है, लेकिन जैसे ही आप उसे अपने दोस्त के मैक या कहते हैं लिनक्स सिस्टम पर चलाने की कोशिश करते हैं, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सही कहा ना? और बस इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जावा का ये आइकॉनिक प्रॉमिस, राइट वंस रन एनीवेयर। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो जावा की कोर फिलॉसफी है, इसकी नींव है। पर सवाल ये है कि जावा आखिर ये करता कैसे है, ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो जावा का ये जो वन कोड का वादा है ना, ये प्रोग्रामिंग में एक रेवोल्यूशन जैसा था। इसने डेवलपर्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की चिंता से आज़ाद कर दिया। चलिए इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जावा की पहली सुपर पावर है कहीं भी चलाओ, यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। और सच कहूं तो यही वो फीचर है जो जावा को सी या C++ जैसी पावरफुल लैंग्वेजेस से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का आखिर मतलब क्या है? इसके पीछे का जो जादू है उसे कहते हैं बाइट कोड। देखिए, जब आप जावा कोड कंपाइल करते हैं तो वो डायरेक्ट मशीन कोड में नहीं बदलता, यानी कंप्यूटर की अपनी भाषा में नहीं, बल्कि वो एक स्पेशल इंटरमीडिएट कोड बनाता है जिसे कहते हैं बाइट कोड। आप इसको एक मैजिक कोड या एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह सोच सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, आप अपना जावा कोड लिखते हैं। फिर स्टेप 2, जावा कंपाइलर उस कोड को बाइट कोड में बदल देता है। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप 3। ये बाइट कोड किसी भी मशीन पर चल सकता है, बस शर्त इतनी है कि उसमें जावा वर्चुअल मशीन यानी JVM इंस्टॉल्ड हो। ये JVM ही है जो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए बाइट कोड को आखिर में मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। और इसका नतीजा असली आज़ादी। आपका कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब वो विंडोज़, मैक या लिनक्स किसी से बंधा हुआ नहीं रहता। इतना ही नहीं, ये आर्किटेक्चर न्यूट्रल भी है, यानी अलग अलग प्रोसेसर्स पर भी स्मूथली चलता है। और इन सब से होता यह है कि जावा कोड नेचुरली पोर्टेबल बन जाता है, जिसे इंटरनेट पर डिस्ट्रीब्यूट करना बेहद आसान हो जाता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के बाद अब आते हैं जावा की दूसरी सुपर पावर पर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, यानी स्मार्ट तरीके से कोड बनाना। देखिए, जावा सिर्फ क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं है, इसका डिजाइन प्रोग्रामिंग को और भी लॉजिकल और एफिशिएंट बनाता है। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ओप्स पर बेस्ड है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है लेगो ब्लॉक्स। हाँ वही, इमेजिन कीजिए आपके पास स्मार्ट लेगोज हैं। हर ब्लॉक यानी हर ऑब्जेक्ट का अपना डेटा और अपना फंक्शन है, और आप इन ब्लॉक्स को जोड़कर बड़े से बड़े और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यानी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और इन स्मार्ट लेगोस के साथ बिल्ड करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी तो होता है ना? ये हैं ऊप्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, जैसे इनहेरिटेंस, जहां एक नया ब्लॉक पुराने ब्लॉक की सारी खूबियां ले लेता है, या फिर इनकैप्सुलेशन, जो हर ब्लॉक के अंदर की डिटेल्स को छुपाकर उसे सेफ और सिक्योर रखता है। जावा की एक और खूबी है इसकी सिंप्लिसिटी। देखिए, इसने C++ की अच्छी चीज़ें तो ले ली, लेकिन पॉइंटर्स, जो मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करने के थोड़े रिस्की तरीके हैं, और मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट जैसे कॉम्प्लेक्स फीचर्स को हटा दिया। इससे होता यह है कि कोड लिखना और मेंटेन करना दोनों ही काफ़ी आसान हो जाता है। तो अब आते हैं जावा की तीसरी शक्ति पर, रोबस्ट और सिक्योर होना। एक प्रोग्राम जो कहीं भी चले और स्मार्ट हो, उसे मजबूत और सुरक्षित भी तो होना ही चाहिए, और जावा इस मामले में एक्सपर्ट है। जावा के रोबस्ट होने के कई कारण हैं। जहां दूसरी लैंग्वेजेस में मेमोरी को मैनुअली मैनेज करना पड़ता है, वहीं जावा में है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, जो फालतू डेटा को खुद ब खुद साफ कर देता है। पॉइंटर्स ना होने से मेमोरी लीक जैसा कोई खतरा ही नहीं होता, और बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग से प्रोग्राम क्रैश होने के बजाय एरर्स को आसानी से हैंडल कर लेता है। कितना स्मार्ट है! सिक्योरिटी के मामले में तो जावा एक डिजिटल किले की तरह है, एक फोर्ट्रेस। इसका बाइट कोड बाय डिजाइन ही सिक्योर है। ये बफर ओवरफ्लो जैसे कॉमन सिक्योरिटी फ्लॉज को रोकता है, और इसकी ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स पब्लिक की इंक्रिप्शन पर बेस्ड हैं, जो इसे बेहद सुरक्षित बनाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जावा शायद थोड़ी स्लो है, लेकिन ये एक मिथ है, बिल्कुल गलत। इसकी हाई परफॉर्मेंस के पीछे का राज है JIT, यानी जस्ट इन टाइम कंपाइलर।
ये JVM का ही एक हिस्सा है जो प्रोग्राम के चलते चलते बाइट कोड को नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे एग्जीक्यूशन स्पीड रॉकेट की तरह तेज हो जाती है। अब आते हैं जावा की चौथी और आखिरी शक्ति पर, मल्टीथ्रेडिंग और डायनामिक होना। इसका मतलब एक प्रो की तरह काम करना। आजकल के मॉडर्न एप्लीकेशंस को एक साथ कई काम करने पड़ते हैं और जावा इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसका सीक्रेट वेपन है मल्टीथ्रेडिंग। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक मास्टर शेफ की कल्पना कीजिए। एक मास्टर शेफ एक ही समय में सब्जियां भी काट रहा होता है, कुछ पका भी रहा होता है और साथ ही साथ प्लेट भी सजा रहा होता है। मल्टीथ्रेडिंग भी एक प्रोग्राम को ऐसी ही कैपेबिलिटी देता है, एक ही साथ कई टास्क्स को हैंडल करना। और इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। ये कंप्यूटर के CPU जैसे रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करता है। एक ही प्रोग्राम में कई एक्टिविटीज एक साथ चलाई जा सकती हैं, जिससे स्मूथ और इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस बनते हैं जो बार बार फ्रीज नहीं होते। आखिर में जावा डायनामिक भी है। इसका मतलब ये है कि ये बदलते हुए एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को अडैप्ट कर सकता है। ये प्रोग्राम चलने के दौरान यानी रन टाइम पर ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को चेक करता है, जिससे ये फ्लेक्सिबल और फ्यूचर प्रूफ बना रहता है। तो इन सारी शक्तियों को मिलाकर क्या बनता है? एक ऐसी लैंग्वेज जो इतने सालों बाद आज भी टेक्नोलॉजी की दुनिया पर राज करती है। जरा ये नंबर देखिए, बिलियंस, अरबों, आज अरबों डिवाइसेस पर जावा चल रहा है, एंड्रॉयड फोन से लेकर बड़े बड़े एंटरप्राइज सर्वर्स तक। इसका प्रभाव हर जगह है, सोचकर देखिए। तो इस पूरी चर्चा का टेक अवे क्या है? बस जावा के ये 4 सुपर पावर्स याद रखिए। रन एनीवेयर यानी कहीं भी चलाओ, बिल्ड स्मार्टली यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन से, स्टे स्ट्रांग यानी रोबस्ट, सिक्योर और हाई परफॉर्मेंस, और वर्क लाइक अ प्रो यानी मल्टी थ्रेडिंग से मल्टीपल टास्क हैंडल करना। और अब आखिर में एक सवाल। आज AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया में जहां हर छोटी से छोटी डिवाइस कनेक्टेड है, क्या लगता है जावा की इन शक्तियों में से कौन सी सुपर पावर सबसे ज्यादा मायने रखेगी? इस पर सोचना जरूर।